देवशयनी एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है जी। देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक भगवान नारायण राजा बलि के दरवाजे पर 4 महीने रहते जी। मेरे सामने ग्रंथ है, इसमें बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि यदि कोई देवशयनी एकादशी की कथा सुन ले तो यस्या श्रवण मात्रेण सर्व पापक क्षय भवेत्। कितना भी बड़े से बड़ा पाप उनका क्यों ना हो, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ कहा गया कि ये धार्मिक, ये पुण्यों की ये सब चीजें ना होती, ग्रंथ वगैरह, उपवास व्रत ना होते तो व्यक्ति इतना पाप से लद जाता, उसे 1-1 करोड़ वर्ष तक मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलता। धरती मानव मात्र से हीन हो जाती। वो तो ये पुण्य व्यक्ति को बचाए हुए हैं। इसमें पीपल पूजा की बात का वर्णन किया है, बरगद पूजा की बात, पेड़ लगाने की बात कही गई है, सावन के महीने में वृक्ष लगाने का बहुत बड़ा महत्व, लाखों यज्ञ करने की महिमा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को पूछा कि भगवान आषाढ़ से सदे पक्षे का एकादशी भवेत किम नाम को विदस्तस्या एतद विस्तर हो भवेत। भगवान, आपने पिछले दिनों में योगिनी एकादशी की कथा सुनाई, लेकिन आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है उसको आप विस्तार पूर्वक कहिएगा। तब भगवान कहते हैं, सैनी नाम नामेति सर्व पाप हराम पराम। हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम सैनी देवशयनी एकादशी है। इसका इतना बड़ा महत्व है कि यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। भगवान कहते हैं कि इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। सत्यम सत्यम मया प्रोक्तम नातः परम तरम नृणाम। भगवान कहते हैं कि तुम सत्य और बिल्कुल सत्य ही समझ लीजिएगा। बहुत बड़ी महिमा है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इस एकादशी में पूजा किसकी होती है, वो भी आप सुनेंगे। अभी तो इस एकादशी में हम यह बताने के लिए जा रहे हैं कि अब के बार देवशयनी एकादशी कितनी तारीख को है, वो आप सुन लीजिएगा। देवशयनी एकादशी 5 तारीख की शाम को लगभग 7 बजे आरंभ हो रही है और 6 तारीख की रात्रि को 9:15 बजे तक रहेगी। अब के बार 2 एकादशी नहीं है, अब के बार एक ही एकादशी है, एक ही 11 है, और वो है 6 तारीख को, बिल्कुल पक्का 6 को ही, क्योंकि 6 को शाम को 9:15 बजे 11 पूरी हो जाएगी। इसलिए हर वैष्णव जगत में रहने वाले सभी भक्त लोग हैं, 6 तारीख को ही एकादशी कीजिएगा। और 11 की महिमा है, यस्या श्रवण मात्रेण सर्व पापक क्षय भवेत्। एकादशी कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। एकादशी का नाम भी सुन लें, एकादशी करने वाले का मुख देख लें तो महापाप प्रशनम महापुण्य फलप्रदम, तो बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। पठना श्रवणान मृत्या सर्व पापी पुनमुच्यते। इस मृत्यु लोक में एकादशी की कथा सुनाने वाला और एकादशी की कथा सुनने वाले ये संसार के अपराधों से दोनों मुक्त हो जाते हैं। आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ महाराज जी, ये तो बड़ा सौभाग्य है कि जो एकादशी व्रत करते हैं उनका तो ये परम सौभाग्य है महाराज जी। और आपके द्वारा जो एकादशी का दिव्य अनुष्ठान होता है, जाने कितने लोग इसका उद्यापन करते हैं, कितने लोग और एकादशी का लाभ लेते हैं आप महाराज जी। और आपके द्वारा कितने जनों को एकादशी का फलाहार प्राप्त कराया जाता है, कितने के द्वारा कितनों को और ऐसे फलाहार की सुंदर सी व्यवस्था कराई जाती है, तो ये बड़ा ही अच्छा है। और वृंदावन में जो आपके द्वारा जो पावन सा और एकादशी उद्यापन का कार्य होता है, और आपने उसके बारे में वीडियो भी डाला था, किसी ने वीडियो डाल दिया ऊट पटांग के एकादशी उद्यापन नहीं करे, उसके बारे में भी आपने बड़ी विधिवत सब भक्तों को बताया है। तो एकादशी तो व्रतों का राजा है, एकादशी से तो बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। और वैसे भी आपने अभी श्लोक के माध्यम से बताया, यस्या श्रवण मात्र, केवल श्रवण मात्र से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जो हमारे ज्ञात अज्ञात ऐसे पाप हैं जो जिनका हमें पता भी नहीं, और हर व्यक्ति से पाप होता है। जैसा कि अभी आपको महाराज जी बोल रहे थे, व्यक्ति इतना पाप करता है, अगर ये व्रत इत्यादि नहीं होते तो यह पृथ्वी नरों से विहीन हो जाती है, पृथ्वी बचती है। बिल्कुल, इसमें कहा गया कि अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानव। जो ये एकादशी हरिप्रबोधिनी एकादशी है तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ फल का पूजा थी। अब इस कलयुग में कौन वाजपेयी यज्ञ करेगा, कौन अश्वमेध यज्ञ करेगा? सत्यनारायण भगवान की कथा करा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान कहते हैं कि भैया ये 11 का व्रत ही कर लिया करो। और अगली वीडियो में हम ये भी आपको निवेदन करेंगे कि चातुर्मास कब से आरंभ होगा जी, और चातुर्मास की विधि क्या है, कैसे करें। चातुर्मास हरु शुप्ते भूमिशाई भविन्नरा, जो वर्णन ग्रंथ में किया गया है। जो 4 महीना धरती पर लेट करके 4 महीने निकाल लेता है, उसका कितना बड़ा पुण्य है।
तो इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहे हैं और आपने वीडियो को पूरा सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइए। आचार्य एक बात और है, हम पंचांग देख के एकादशी बताते हैं। जिस दिन की हमने ये बता दी, अभिमान वाली बात नहीं है, जिस दिन की ये बता दी कि एकादशी इस दिन की है, तो उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होगा, एकादशी उसी दिन की ही होगी। सब बातें शास्त्र प्रमाणित होती हैं। तो आपने ये सुना है एकादशी 6 तारीख को और एकादशी 6 तारीख को ही करनी है। अगली वीडियो में कौन से देवता की पूजा इसमें करें और कैसे करें, किन किन वस्तुओं से करें, ये आप सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हाँ, 6 जुलाई है, कहीं आप और कुछ समझ लें, 6 जुलाई को ही 11 से एकादशी। बहुत बहुत धन्यवाद।